बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे। नमाज का तरीका बयान करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ताकि आप आसानी से नमाज़ पढ़ने का तरीका सीख लें। उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली इस्लामिक वीडियोस और दुआएं आप तक पहुंचती रहें। मुसलमानों पर अल्लाह ताला के आयद करदा फ़राइज़ में सबसे बड़ा फरीज़ा नमाज है। कुरान और हदीस पढ़ने वाले जानते हैं कि नमाज किस कदर अहम और ज़रूरी है और इसके तरक का इंजाम कितना सख्त और हौलनाक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। अलगर्ज़ हर आक़िल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर 5 वक्ता नमाज फ़र्ज़ आइन है। इसकी फ़र्ज़ियत का इनकार कुफ़र है और इसका बिलाउज़र शरई छोड़ना गुनाह कबीरा है। ये खालस इबादत मदनी है, इसमें नयाबत जारी नहीं हो सकती, यानी एक की तरफ से दूसरा नहीं पढ़ सकता। ना इसके बदले ज़िंदगी में कुछ माल बतौर फ़िदिया दिया जा सकता है। ये दीन का स्तून है, इसका कायम रखना दीन का कायम रखना है। ये सफ़र हिदर किसी हालत में भी मुआफ़ नहीं, यहाँ तक कि अगर बीमारी वगैरह की वजह से खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़े, अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़े। इसे बाजमात अदा करना तन्हा अदा करने से 27 दर्जा बढ़कर है। आइए नमाज़ पढ़ने का तरीका सीखते हैं। नमाज़ पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि नमाजी का बदन, कपड़े और नमाज की जगह पाक हो और नमाज का वक़्त हो गया हो। फिर बावज़ू किबला रू इस तरह खड़े हों कि दोनों पाँव के पंजों में 4 उंगल का फासला रहे और दोनों हाथ कानों तक ले जाइए कि अंगूठे कान की लो से छू जाएं और उंगलियां आपस में ना मिली हुई हों और हथेलियां किबला की तरफ हों, नज़र सजदा की जगह हो। अब जो नमाज़ पढ़नी है उसकी नीयत यानी दिल में उसका पक्का इरादा कीजिए, साथ ही ज़बान से भी कह लीजिए कि ज़्यादा अच्छा है और मुस्तहब भी है। मसलन नीयत की मैंने आज ज़ोहर की 4 रकात नमाज है फ़र्ज़, मुँह तरफ किबला शरीफ। अगर इमाम साहब के पीछे हैं तो आप ये भी कह लें पीछे इस इमाम के। अब तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नाफ के नीचे बांध लीजिए। अब सना पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद फिर तअव्वुज़ पढ़े, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सूरत फातिहा शरीफ मुकम्मल पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरत फातिहा मुकम्मल करने के बाद आहिस्ता से आमीन कहिए। फिर 3 आयत या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो या कोई भी सूरत आप सूरत फातिहा के बाद पढ़ें। हम सूरत इखलास पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाइए और घुटनों को इस तरह हाथ से पकड़िए कि हथेलियां घुटनों पर और उंगलियां अच्छी तरह फैली हुई हों, पीठ बिछी हुई और सर पीठ की सीध में हो, ऊंचा नीचा ना हो और नज़र कदमों पर हो। रुकू में ये तस्बीह कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़ें, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम। फिर तस्मीह यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। इस खड़े होने को कोमा कहते हैं और कोमा में रब्बना लकल हम्द कहे फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाइए। सजदे में इस तरह जाइए कि पहले घुटने ज़मीन पर रखिए, फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरह सर रखिए कि पहले नाक फिर पेशानी, और ये ख़ास ख्याल रखिए कि नाक की नोक नहीं बल्कि हड्डी लगे और पेशानी ज़मीन पर जम जाए और दोनों पाँव की 10 उंगलियों का रुख
इस तरह किबला की तरफ रहे कि 10 उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगे रहें, हथेलियाँ बिछी रहें और उंगलियाँ किबला रू रहें, मगर कलाइयाँ ज़मीन से लगी हुई मत रखिए। अब कम अज़ कम 3 बार सजदे की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़े। फिर इस तरह सर उठाइए कि पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठें। फिर सीधा कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबला रुख कर दीजिए और उल्टा कदम बिछाकर उस पर खूब सीधे बैठ जाइए और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखिए कि दोनों हाथों की उंगलियां किबला की जानब और उंगलियों के सिरे घुटनों के पास हों। दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। फिर कम अज़ कम 1 बार सुबहान अल्लाह कहने की मकदार ठहरिए और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा कीजिए। अब इसी तरह पहले सर उठाइए, फिर हाथों को घुटनों पर रख के पंजों के बल खड़े हो जाइए। उठते वक्त बग़ैर मजबूरी ज़मीन पर हाथ से टेक मत लगाइए। ये आपकी एक रकत पूरी होगी। अब दूसरी रकत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्दु शरीफ और कोई सूरत पढ़े और पहले की तरह रुकू और सजदे कीजिए। दूसरे सजदे में सर उठाने के बाद सीधा कदम खड़ा करके उल्टा कदम बिछा कर बैठ जाइए और 2 रकअत के दूसरे सजदे के बाद बैठना कादा कहलाता है। अब कादा में तशहुद पढ़िए। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब तशहुद में लफ्ज़ ला के करीब पहुँचें तो सीधे हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बना लीजिए और अशहदु अल्लाह के फ़ौरन बाद लफ्ज़ ला कहते ही शहादत वाली उंगली उठाइए, मगर इसको इधर उधर मत हिलाइए और लफ्ज़ इल्ला पर गिरा दीजिए। मसलन अशहदु अल्लाह, ला पे आपने उंगली उठानी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्ला पे आपने उंगली गिरा देनी है और फ़ौरन सब उंगलियां सीधी कर लीजिए। अब अगर 2 से ज़्यादा रकतें पढ़नी है तो अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाइए। अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो तीसरी और चौथी रकत के क़याम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरत फ़ातिहा शरीफ पढ़े। सूरत फ़ातिहा शरीफ के बाद कोई भी सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं। बाकी अफ़आल इसी तरह बजा लाइए और अगर आप 4 सुन्नत पढ़ रहे हैं तो सूरत फ़ातिहा के बाद भी कोई सूरत मिलाइए। फिर 4 रकतें पूरी करके कायदा अखीरा में तशहुद के बाद दुरूद इब्राहीमी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद आप दुआ पढ़ें, रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। फिर आप 1 बार दाएं फिर 1 बार बाएं तरफ मुँह करके सलाम कहे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरने के बाद आपकी नमाज मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। हो सके तो ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हर मुसलमान नमाज का तरीका सीख सके।